भारत के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वेस्ट कोस्ट जो है हमारा हैज़ प्लेड एंड इट इज़ प्लेइंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट इट्स नॉट इनफ। अब वक्त आ गया है कि हम हमारे ईस्ट कोस्ट को भी वेस्ट कोस्ट की तरह ही डेवलप करें। एक प्रश्न है आपके लिए, हाउ डज द डेवलपमेंट ऑफ द ईस्टर्न seaboard act as a strategic counterbalance to India's energy vulnerabilities in West Asia? Discuss. I'm sure you all know कि अभी वेस्ट एशिया की जो सिचुएशन है ये काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है, युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट अवर वेस्टर्न कोस्ट तो ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रीजन हियर। यहाँ के पोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, राइट? अरेबियन सी है यहाँ पर, एज यू कैन सी, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जितनी बार इस हम देखते रहें इसको तो चीज़ें जो है वो समझना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है वो हमेशा के लिए परमानेंटली हमारे दिमाग में छप जाती हैं, राइट? सो हियर यू कैन सी कि ये रहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कई बार हमने डिस्कस किया है इसको। एक और इंटरेस्टिंग रूट है, यहाँ से आप जाएंगे, राइट, देन गल्फ ऑफ एडन से होकर बाबल मंदेब एंड देन यू रीच योर रेड सी, और रेड सी से आप ऊपर ऊपर जाते जाएंगे देन यू विल रीच सुएज कैनाल, और सुएज कैनाल से मेडिटरेनियन सी। तो यूरोप के साथ भी हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, खास करके मर्चेंडाइज यानी कि सामान का, तो उसमें भी वेस्ट कोस्ट प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इन जनरल हमारा जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट है सामान का, तो उसमें 95% जितना जो हमारा ट्रेड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यानी कि क्वांटिटी, तो 95% क्वांटिटी ट्रेड की बात करते हैं तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है? तो 95% समंदर के माध्यम से हम बेचते हैं, खरीदते हैं। वॉल्यूम की तो बात हो गई, अब हम वैल्यू की बात करें तो 70% हमारा जो ट्रेड है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो ये भी हम वाया सी ही भेजते हैं और खरीदते हैं। सो दिस इंडिकेट्स, ये दो नंबर्स आपके सामने जब आ जाते हैं तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि मैरीटाइम रूट्स जो हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडियाज इकोनॉमी, और इसका रेजिलियंट रहना भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि हमारा पूरी डिपेंडेंसी जो है वो सी रूट पर है। जैसे मैंने आपको बताया कि यूरोप तक सामान जो भेजते हैं, वेस्ट एशिया से जो ऑयल आता है, फिर हमारे यहाँ से जो भी सामान हम भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी सी रूट के माध्यम से ही जाती है। अब वेस्ट एशिया में जब भी टेंशन होता है उसकी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे देश भारत पर आती है, राइट? हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, और अभी आपने पीएम मोदी साहब का ये स्टेटमेंट भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल अवॉइड करना है, गोल्ड मत खरीदिए एंड सेव मनी, राइट? फ्यूल को बचाइए, अननेसेसरी यूज़ मत कीजिए। ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री साहब को हमारे देश को क्यों करनी पड़ रही है? बिकॉज वेस्ट एशिया के टेंशंस जो हैं वो चल रहे हैं, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी इश्यू होता है तो एक तो सारी चीज़ों की कॉस्ट बढ़ जाती है, और ये जब होता है तो हमारे यहाँ पर किचन टेबल इश्यू हो जाता है। किचन टेबल इश्यू का मतलब है कि लाखों करोड़ों लोग जो हैं उनके खाने पीने की चीज़ों तक इम्पैक्ट हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल कुकिंग गैस के साथ जुड़ी हुई सिचुएशन आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कोस्ट के बारे में तो सभी को पता है, कोस्ट यानी कि COST कोस्ट, मैं कोस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, राइट? मैं यहाँ पर इन्फ्लेशन की बात चल रही है, इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई बात चल रही है। सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है दैट इज जो बिजनेस है, ओवरऑल बिजनेस, उसकी, दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही इजी है, सरफेस लेवल पर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, ये इजी है। लेकिन सेकंड थिंग थोड़ा डीपर लेवल पर है, रिलायबिलिटी ऑफ बिजनेस। आपकी पूरी सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाती है। अब भारत का सपना, हमारा एम्बिशन ये है कि हम एक $1 ट्रिलियन की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट वाली इकोनॉमी बने, कि एक साल में हम $1 ट्रिलियन का सामान जो है वो एक्सपोर्ट करें। ये करने के लिए ऑफ कोर्स वी हैव टू क्रिएट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, राइट प्राइस में उसको हमें भेजना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बेसिक जो चीज़ें हैं दैट इज हमारे पोर्ट्स जो हैं इनकी अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट? सी पोर्ट्स ऑफ कोर्स। एंड द सेकंड थिंग इज जो लॉजिस्टिक्स हैं,
इसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ये कॉस्ट और सारी चीज़ों को प्रभावित करती है। एंड दिस इज़ द मेन रीज़न कि वी नीड टू शिफ्ट आवर फोकस। अभी तक हमारा पूरा ध्यान जो है, पूरा फोकस जो है वो अरेबियन सी और वेस्ट कोस्ट पर रहा है। अब वक्त आ गया है कि हम बे ऑफ बंगाल वाला जो हमारा कोस्ट है उसको भी और ज़्यादा सीरियसली लें, इसको और ज़्यादा डेवलप करें। और यहाँ पर जब हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है ना ये अरेबियन सी पर या वेस्टर्न कोस्ट पर, ये थोड़ी कम हो जाएगी। एक 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 अच्छा बैलेंस हम क्रिएट कर पाएंगे, ताकि दुनिया के किसी एक क्षेत्र में इश्यू चल रहे हैं तो उसकी इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट हम पर नहीं होगी। इम्पैक्ट तभी भी होगी क्योंकि आज पूरी दुनिया जो है वो इंटरकनेक्टेड है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड, व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। बट उसका कुछ तो हमें निकालना पड़ेगा ना, कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। देन वी नीड टू फाइंड सम न्यू मार्केट्स, वी नीड टू क्रिएट सम मोर पोर्ट्स कैपेसिटी, जिससे हम चीज़ों को थोड़ा और, इस शॉक को थोड़ा और अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर सकें। तो रही बात बे ऑफ बंगाल वाले क्षेत्र की, ये कोई ऐसा कोई फॉरेन क्षेत्र नहीं है, इन द सेंस कि ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसके बारे में आपको पता नहीं होगा। अभी यहाँ पर बे ऑफ बंगाल की बात आई है तो मुझे एक ग्रुप का नाम याद आ रहा है, दैट इज बिमस्टेक। अगर आप नए हैं इस चैनल पर या फिर करंट अफेयर्स की अभी अभी आपने शुरुआत की है तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, आप थोड़ी बहुत रिसर्च इस पर कर लीजिएगा। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एक ग्रुप है बिमस्टेक, तो इसको थोड़ा अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो ये रहा बे ऑफ बंगाल वाला क्षेत्र, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज आसियान के कुछ देश हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाया है, दैट इज ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की है। अगर आपने उस वीडियो को देखा है तो आपको पता होगा कि व्हाट दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका। मैं आज इसकी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को समझाया है। तो अगर नहीं देखा है तो उस चीज़ को देख लीजिएगा। प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट। मलाका के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि बाद में करेंगे। देयर इज नथिंग दैट यू कैन लीव फॉर टुमारो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जितना आज हो सके, भले ही कंटाला आ रहा हो, इफ़ यू आर फीलिंग बिट बोर्ड, तो थोड़ा एक ब्रेक ले लीजिए, बट कम बैक विथ है न्यू एनर्जी, फ्रेश एनर्जी। क्योंकि ऐसा तो हर रोज़ चलता ही रहेगा कि वेदर अच्छा नहीं है, मूड अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो वेरिएबल चीज़ें अप डाउन होती रहती हैं। सो वी नीड टू क्रिएट डाइवर्सिफिकेशन, और डाइवर्सिफिकेशन से हम रेजिलियंस क्रिएट कर सकते हैं, राइट। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही सिर्फ हमें एक्सपांड करना है, नहीं। ये हम इसलिए कर रहे हैं, पोर्ट को और अच्छा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इससे ओवरऑल ट्रेड जो है वो स्मूथ हो जाएगा और सप्लाई चेन जो है ये और ज़्यादा रेजिलिएंट हो जाएगी। और ईस्टर्न कोस्ट जो है ये मलाका स्ट्रेट के साथ, साउथ ईस्ट एशिया के साथ, इसी के साथ साथ इंडो पैसिफिक के बहुत सारे फास्ट डेवलपिंग और डेवलप्ड देशों के साथ हमें जोड़ने का काम भी ये ईस्टर्न कोस्ट करता है, राइट। आसियान एक ग्रुप है, अगेन दिस इज अनदर ग्रुप दैट आई वांट यू टू डू अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च, ASEAN, आसियान। तो ये आसियान के कुछ ऐसे देश हैं जो अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज की कैटेगरी में आते हैं, तो उनके साथ भी व्यापार की अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा बढ़ जाती हैं व्हेन वी फोकस ऑन ईस्टर्न कोस्ट। अब यहाँ पर एक ऐसा राज्य है दैट कैन प्ले ए रोल ऑफ गेम चेंजर फॉर आवर कंट्री, एंड आई एम श्योर आपने थंबनेल देखा है तो आपको पता है कि मैं किस राज्य की बात कर रहा हूँ। वी आर टॉकिंग अबाउट आंध्र प्रदेश, दैट यू कैन सी हियर, राइट। आंध्र प्रदेश कैन एक्ट एज एन एंकर फॉर द होल ईस्टर्न कोस्ट, क्योंकि कुछ नेचुरल एडवांटेजेस हैं। 974 किलोमीटर की इसकी कोस्ट लाइन है। ये हमारे देश की सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। नंबर 1 पर कौन सा राज्य है बताइए, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन है आपके लिए, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर लिसनिंग एंड वॉचिंग एक्टिवली। ओके, सो तो नहीं गए ना। तो 974 किलोमीटर की लंबी कोस्ट लाइन है। ये नेचुरल एक एडवांटेज क्रिएट करता है आंध्र प्रदेश के लिए कि ये ट्रेड कनेक्टिविटी और मैरीटाइम लॉजिस्टिक्स के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश के पास ऑलरेडी
पोर्ट का काफ़ी अच्छा नेटवर्क है। इसके 4 ऐसे पोर्ट्स हैं, वैसे दूसरे भी पोर्ट्स हैं लेकिन 4 बड़े-बड़े पोर्ट्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जो साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, इंडो पैसिफिक के देशों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ाते हैं। तो एक तो है विशाखापट्टनम, इसके बारे में आपने सुना होगा। गंगावरम है, देन यू हैव दिस कृष्णापट्टनम एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट काकीनाडा पोर्ट, राइट? ये बल्क कार्गो के लिए, कंटेनर्स के लिए, पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, ये इसकी कार्गो प्रोफाइल है, ये सारे 4 पोर्ट्स की। अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर, सी फूड, एनर्जी लॉजिस्टिक्स, ये सारे सेक्टर्स जो हैं इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता है बिकॉज ऑफ दिस, ये 4 पोर्ट्स। अब भारत का सागरमाला प्रोग्राम है, आप जानते होंगे इसके बारे में। इट्स नॉट ए न्यू प्रोग्राम। ये सागरमाला जो प्रोग्राम है, इसका मेन लक्ष्य जो है वो ये है कि हमारी इंडिया की जो मैरीटाइम स्ट्रेटेजी है, पूरी मैरीटाइम स्ट्रेटेजी, इट इज फोकस्ड ऑन पोर्ट लेड डेवलपमेंट, और इसकी वजह से ही फिर सागरमाला प्रोग्राम जो है इसको सरकार ने लॉन्च किया। तो सागरमाला प्रोग्राम में 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 5 लाख करोड़, लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू गाइस, 5 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जो है ये पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार कर रही है। तो इसमें हम पोर्ट की कैपेसिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, कनेक्टिविटी को और ज़्यादा इम्प्रूव कर रहे हैं, और कोस्टल इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट किया जा रहा है। अब आंध्र प्रदेश के पास ऑलरेडी 3 ऐसे पोर्ट्स, 3 ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चल रहे हैं, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये डीप सी पोर्ट है। तो इसमें एक है मुलापेटा पोर्ट, ये आप याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यू में आपको ऐसा पूछा जा सकता है। तो मुलापेटा पोर्ट कहाँ पर है? नॉर्थ आंध्रा में है। ये मिनरल और बल्क ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, करेगा जब ये तैयार हो जाएगा। अभी वर्क इज इन प्रोग्रेस। फिर यू हैव मछलीपट्टनम पोर्ट, ये सेंट्रल आंध्र में है, और ये मॉडर्न कंटेनर गेटवे है, और ये रोड और रेल लिंक्स के साथ इसको काफ़ी अच्छी तरीके से जोड़ा जाएगा ताकि सामान जो है वो हिंटरलैंड तक पहुंचाया जाए। हिंटर यानी कि अंदर तक पहुंचाया जाए, अंदर यानी कि एक जो राज्य है उसके कोने कोने तक पहुंचाया जाए, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। देन यू हैव दिस रामायपट्टनम पोर्ट, ये साउथ आंध्रा में है, और ये डीप ड्राउट कैपेसिटी वाला है। तो वर्ल्ड की बड़ी बड़ी शिप्स जो है वो यहाँ पर इजीली आ पाएगी। ये तीनों के तीन जो है ये डीप सी पोर्ट्स हैं। व्हाट इज डीप सी पोर्ट? सिंपल लैंग्वेज में, गहराई थोड़ी ज़्यादा रहती है इसकी, तो बड़े शिप्स जो हैं वो यहाँ पर इजीली आ सकते हैं, यहाँ पर फंसेंगे नहीं। तो ज़्यादा सामान यहाँ पर आएगा, अनलोडिंग लोडिंग यहाँ पर बड़ी कैपेसिटी में हो पाएगी। आंध्र प्रदेश में ये जो पोर्ट का डेवलपमेंट चल रहा है, इससे भारत को ये फ़ायदा होगा कि वेस्टर्न कोस्ट जो है उस पर जो प्रेशर है वो थोड़ा कम होगा। इसी के साथ गेटवेज जो है ये काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होंगे, और ओवरऑल जो रेजिलियंस की हम बात कर रहे हैं वो रेजिलियंस जो है वो भी हमारा इम्प्रूव होगा। इकोनॉमिकली ये काफ़ी लॉजिकल है, टर्न अराउंड टाइम कम होगा। अगर जितना टर्न अराउंड यानी कि एक शिप आई, उसमें पेट्रोल डीजल जो भी फ्यूल है, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें हो गई, अनलोडिंग हो गया, फिर लोडिंग हो गया, और फिर वहाँ से निकल गई, तो ओवरऑल जो टर्न अराउंड टाइम है वो जब कम होता है, जब आपके पोर्ट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, तो इससे टर्न अराउंड टाइम पर इम्पैक्ट आती है। टर्न अराउंड टाइम अच्छा, यानी कि फ्रेट का कॉस्ट जो है वो कम होगा, सामान जो है वो आप बहुत ही रीजनेबल रेट में भेज पाएंगे, मंगवा पाएंगे। और जब ऐसी चीज़ें होती है, जब आपके पास ऐसे पोर्ट्स आ जाते हैं ना, तो आपका राज्य, आपका जो पूरा बेल्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग मैग्नेट बन जाता है, क्योंकि अब बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको इतने बड़े पोर्ट का एक्सेस मिल रहा है, तो वो अपनी फैक्ट्रीज जो हैं वो आपके राज्य में और ज़्यादा लगाएंगे, ज़्यादा जॉब्स जनरेट होगी। सो इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर होल नेशन ऑफ कोर्स। और एक पूरा इंडस्ट्रियल क्लस्टर जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर डेवलप हो जाता है। तो एक इंजन की इफेक्ट पूरे ईस्ट कोस्ट को आंध्र प्रदेश की वजह से मिल सकती है, राइट। और ऑफ कोर्स जो हमारा ट्रेड में रेजिलियंस है, जो सप्लाई चेन के बारे में हमने बात की, जो ओवरऑल ट्रेड के रेजिलियंस की बात की, तो ये सारे हमारे बड़े बड़े जो लक्ष्य हैं, जो $1 ट्रिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की इकोनॉमी बनने का हमारा जो सपना है हमारे देश का, वो आंध्र प्रदेश
के पोर्ट के डेवलपमेंट से अचीव किया जा सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ़ और सिर्फ़ आंध्र प्रदेश के पोर्ट्स को डेवलप कर दोगे और बाकी के जो राज्य हैं ओडिशा, कोलकाता एक्सेट्रा, तमिलनाडु ऑफ कोर्स, तो फिर वहाँ पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि आंध्र प्रदेश का पोटेंशियल बहुत ही अच्छा है एंड जिस प्रकार से प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो इससे डेफ़िनेटली एक जो स्ट्रैटेजिक काउंटर बैलेंस हमें चाहिए, वो बैलेंस यहाँ पर क्रिएट होगा। सो आई होप आज की डिस्कशन से आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।